कॉर्ड के बारे में बताएं या समझते हो कॉर्ड क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, ये सब कॉर्ड ही हैं। डायमीटर भी एक कॉर्ड है। जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है उसको ही क्या बोलते हैं? डायमीटर। हिंदी में इसको जीवा कहते हैं। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू रो साइन साई। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू टू रो साइन साई। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, टू रो कॉस साई लिख लो। हाँ, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, टू रो कॉस साई। पैरेलल टू वाई एक्सिस, टू रो कॉस साई। अब एक बात और समझो। अगर हम ये बोलें कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रो दी पोल, या अलोंग द रेडियस वेक्टर। पहले तो रेडियस वेक्टर बताओ क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, पोल से पास होने वाला, यही होता है रेडियस वेक्टर। अगर हम ये बोलें अलोंग द रेडियस वेक्टर या थ्रो दी पोल, तो एक ही बात है, रेडियस वेक्टर की बात कर रहे हैं। पोल से जाने वाली लाइन या अलोंग द रेडियस वेक्टर, अलोंग द रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो लिखो, थर्ड लिखो, लिखना कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रो दी पोल, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रो दी पोल। और इसी के नीचे और लिख लो, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। इक्वल टू टू रो साइन फाई, और करके इसको क्या लिख सकते हो? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। ठीक है, फोर्थ लिखो, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। इक्वल टू टू रो कॉस फाई। अब डायग्राम में समझ लो कहां पे आता है ये रो। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होती क्या है? एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली हमने। सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है। क्या फाइंड करने वाले हैं? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पहले रेडियस पता करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो कहां आएगा? ये कोई पॉइंट लिखे हमने, कॉर्ड के पहले सर्कल निकालना पड़ेगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए हो तो सर्कल ऑफ कर्वेचर भी समझ जाओगे। आगे सर्कल ऑफ कर्वेचर पढ़ने वाले हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सभी को निकालना आता है। कहां पर आएगा सेंटर? केवल पोजीशन बताओ, यहां कहीं आएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ले रहे हो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा और बीटा ले रहे हो। क्या सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इस रेडियस और सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम में तो एटलीस्ट ड्रॉ कर सकते हो, हाँ या नहीं? ये क्या है? सेंटर। रेडियस कितनी लोगे? ये, यही आएगा। और ये जो ड्रॉ कर दिया हमने, ये क्या आ गया? ये सर्कल ऑफ कर्वेचर आ गया। क्लियर है? कॉर्ड कैसे आएगी अब? कॉर्ड जो कि किसके पैरेलल है?
नहीं, पहले कार्टेशियन में तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लिखाया है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड यही मिलेगी, हाँ या नहीं? जानते हो ये सभी, एक्स एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड तो यही आएगी। कोई ट्राइंगल देख पा रहे होगे, ये अब इसमें ध्यान से देखो, ये रो है तो ये डिस्टेंस भी रो रहेगी या नहीं? कैसे? ये भी रो है, और ये क्या ये 90 एंगल बन रहा है? दिखने में नहीं, हाँ, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, पढ़ रखा है सभी ने? तो ये 90 है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में बताया है, सपोज ये P है और इसको क्या लिख रहे हो, Q लिख लेते हैं, इसको R, तो क्या PQ ही कॉर्ड ऑफ कर्वेचर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? ये फाइंड की जा सकती है किससे? इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल PQR। क्या पता करना है हमें? PQ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस PQ है ना, PQ फाइंड करना है, और हमें PR पता है, PR हाइपोटेनियस होगा और PQ क्या होगा? बेस, क्योंकि एंगल कौन सा लोगे? एंगल ये साय जानते हो, ये भी कितना होगा? साय पैरेलल है, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस साय, या हो सकता है कुछ लोग ये निकालें तो ये साय आएगा, क्या फर्क पड़ता है? समझ आ गया? अगर वो ले रहे हो π/2 माइनस साय, तो उसके सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो बच गया बेस, तो बेस फाइंड करना है और हाइपोटेनियस पता है, कौन सा फॉर्मूला? cos π/2 माइनस साय इक्वल टू PQ अपॉन PR, cos 90 माइनस थीटा साइन साई इक्वल टू PQ अपॉन PR के प्लेस पर 2 रो लिख सकते हो, PQ इक्वल टू 2 रो साइन साई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हिंट लिख देते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे फाइंड करोगे? इसी ट्राइंगल में अब ये फाइंड करना है तो साइन लिखना पड़ेगा, अगेन साइन π/2 माइनस साई इक्वल टू QR अपॉन PR साइन 90 माइनस थीटा, cos साई इक्वल टू QR अपॉन PR के प्लेस पर 2 रो, QR कितना मिला? 2 रो cos साई 2 रो cos साई, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक ही बात है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर हुआ ये कुछ? दो और फाइंड किए हैं हमने, क्या क्या? प्रोदीपोल और परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, यहां कर लेते हैं। फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर एक कर्व ड्रॉ करने, एक कर्व ड्रॉ कर लिया, इस पर एक पॉइंट लोगे, कोई क्या लिखने? पॉइंट P, ठीक है, लेकिन इस बार पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो रेडियस वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रेडियस वेक्टर है, और क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट, और इस पर परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, ये क्लियर? अब बताओ कौन सा फाइंड करना है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर? थ्रू दी पोल मतलब अलोंग द रेडियस वेक्टर, पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर की ओर। तो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करोगे,
यहां कहीं आएगा, रफ ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी तरह ड्रॉ कर लेना, या इसके पहले ड्रॉ कर लो, दूर कर लेते हैं तो बड़ा सर्कल बन जाएगा, अच्छी तरह एंगल देख पाओगे। अब क्या सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? अब सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, ये पॉइंट वो सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा कॉमा बीटा, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरफ भी रो ही आएगा, 2 रो इसीलिए लिखते हैं। अब कौन सा फाइंड करना है? अलोंग द रेडियस वेक्टर, मतलब अब तीसरी लाइन ज्वाइन करानी पड़ेगी यहां से, क्या इस डायरेक्शन में फाइंड करना है हमें, हाँ या नहीं? ये बताओ राइट एंगल है या नहीं? ये भी राइट एंगल है, वही एंगल इन द सेमी सर्कल। फिर से फॉर्मूला बताओ, लेकिन एंगल क्या होगा ये भी बताओ। रेडियस वेक्टर का टेंजेंट से फाई, तो ये भी क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस फाई, ये पाई बाय 2 माइनस फाई आ जाएगा, क्योंकि ये 90 है। फॉर्मूला बताओ कौन सा अप्लाई करोगे? अलोंग द रेडियस वेक्टर फाइंड करनी है, बोलो। पी क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सेकेंड वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं। पी क्यू आर में पी क्यू फाइंड करना है, ये अलोंग द रेडियस वेक्टर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर तो इतनी ही होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच कर रही है, और हाइपोटेन्यूस 90 के सामने है। तो बताओ ये परपेंडिकुलर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर वही cos पाई बाय 2 माइनस फाई इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर cos 90 माइनस थीटा, तो ये साइन फाई आ जाएगा पी क्यू अपॉन 2 रो, सॉरी पी क्यू इक्वल टू 2 रो साइन फाई, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। अब परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ड्रॉ करो, इसमें ही रेडियस वेक्टर पर परपेंडिकुलर, देख पा रहे हो रेडियस वेक्टर पर परपेंडिकुलर इसी ट्राइंगल में है क्यू आर। अगेन आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन पाई बाय 2 माइनस फाई इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस फाई आएगा, क्यू आर हमें फाइंड करना है, पी आर है 2 रो, क्यू आर इक्वल टू 2 रो कॉस फाई। क्लियर? ये क्या है, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। भले ही अभी ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला इमेजिन करने में टाइम नहीं लगेगा, तुम लोगों को याद नहीं रखना पड़ेगा। तो अब क्लियर हो गया होगा, आसान काम घर पे कर लेना, मतलब रो निकालना है और साय और फाई निकालना है, उसमें क्या मुश्किल काम है। कार्टेशियन में होगा तो साय में प्रॉब्लम आएगी, तो क्या करना तुम लोग, जैसे हमें साइन साय और कॉस साय निकालना पड़ेगा ना, तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि हमें साय मिल जाए, तो टेन साय तो मिल जाएगा, ट्राइंगल से साइन साय और कॉस साय निकाल सकते हैं। ऐसे ही इनमें कॉस फाई और साइन फाई डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, कभी कभी फाई नहीं मिल पाता है, तो क्या करेंगे, टेन फाई तो मिल जाएगा, कॉट फाई तो मिल जाएगा हमें, कॉट फाई 1/r/d थीटा से। जब कॉट फाई आ जाएगा तो हम ट्राइंगल से साइन फाई कॉस फाई निकाल लेंगे। तो इसके आगे क्वेश्चन कर लेना, बस एक फॉर्मूला और लिख लो फिर जा सकते हैं। ये सर्कल देख रहे हो, सर्कल ऑफ कर्वेचर अब कैसे आएगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जब रेडियस और सेंटर दी हो तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, आगे कर देते हैं, रेडियस और सेंटर दिया हो तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। ये सर्कल है, रेडियस सपोज है r और h के सेंटर है, इक्वेशन टू दी सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पड़ा है, जहां पर सेंटर h के और रेडियस r। अब सेंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर
रो सर्कल ऑफ कर्वेचर समझ गए होगे। क्या लिखेंगे? इक्वेशन टू दी सर्कल ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालो, तो उनसे जो सर्कल बनेगा उसको बोलेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला क्या आएगा? x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। बस अल्फा बीटा और रो तीनों निकालने आते हैं, वैल्यू पुट कर दो। समझ गए? तो ये कौन सा सर्कल है? यहां पर देख रहे हो ये दो सर्कल, ये वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल दी हमने। रेडियस कितनी है इसकी? सेंटर कितना है? अल्फा बीटा। तो सेंटर था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस था रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए उनसे जो सर्कल बना उसको हम सर्कल ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नोट करना है ये? ठीक है, नोट कर लो और जा सकते हैं।